नमस्कार, स्वागत है आपके मार्च के इस दूसरे कोर्स FLN 12 बुनियादी स्तर के लिए खिलौना आधारित शिक्षण। इस कोर्स के प्रश्नोत्तरी का संपूर्ण हल आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए, पहला प्रश्न है, खिलौना छोटे बच्चों की किसमें सहायता करते हैं? 4 विकल्प है आपके पास। पहला विकल्प सही होगा, संज्ञानात्मक विकास। दूसरा प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध स्वदेशी खिलौना है? सही जवाब होगा ढिंगली डॉल्स। ढिंगली डॉल्स पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग पर खिलौना आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए? सही जवाब होगा 2 से 3 वर्ष। इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलाइडोस्कोप किससे बनता है? सही जवाब होगा कार्डबोर्ड, कांच के टुकड़े और कुछ अव्यवस्थित चित्र। इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ढिंगली खिलौनों को ऐसे भी जाना जाता है? सही जवाब होगा कॉटन की गुड़िया। कॉटन की गुड़िया पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी स्टेज पर खिलौनों की शुरुआत करने का उद्देश्य है? सही जवाब होगा कम आयु से ही अनुभवनात्मक सीखने को बढ़ावा देना। इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक सहायक के रूप में खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा खिलौनों के साथ खेलना छोटे बच्चों में महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, क्लिक करेंगे और अगला प्रश्न है, कौन से गतिविधि क्षेत्र में किचन सेट रखा जाना चाहिए? सही जवाब होगा नाटकीय क्षेत्र। नाटकीय क्षेत्र पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खिलौनों और शैक्षिक खेल सामग्री को नहीं होना चाहिए विकासात्मक उपयुक्त? तो सही जवाब होगा सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक। इस पर क्लिक करेंगे हम लोग और फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, DIY क्षेत्र को होना चाहिए? सही जवाब होगा अच्छी प्रकार से सामग्री रखी हुई, साफ और व्यवस्थित। इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के लिए बनाए जाने वाले खिलौना केंद्र में होना चाहिए? सही जवाब होगा खिलौने और आयु उपयुक्त हस्तकौशलीय सामग्री। इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा DIY आइडिया नहीं है? सही जवाब होगा बाजार से खिलौना हवाई जहाज खरीदना और इसके साथ खेलना। इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलाइडोस्कोप किसकी समझ विकसित करने के लिए बहुत उपयोगी है? सही जवाब होगा प्रतिबिंब और अपवर्तन के विज्ञान प्रत्यय। इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बच्चों में छोटे समूहों में शांत खेल को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विचार अच्छा है? सही जवाब होगा इसका एक खेल क्षेत्र का सृजन। इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए खेल सामग्री ऑब्लिक खिलौनों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर विचार नहीं करना चाहिए? सही जवाब होगा बच्चों का आर्थिक स्तर। इस पर आपको क्लिक करना है और आपका जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सही जवाब होगा खिलौने बच्चों की स्वयं के बारे में तथा अपने चारों ओर के परिवेश के। इसको क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारंपरिक इमारत खिलौना पहचाने? तो सही जवाब होगा इसका जिग्सा पजल्स। जिग्सा पजल्स पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। रिंग सेट पजल्स किस प्रत्यय को सीखने में सहायता करते हैं? सही जवाब होगा क्रमबद्धता। क्रमबद्धता पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देने के लिए खिलौने, टेलीफोन और बोलती पुस्तकें डैश के कुछ उदाहरण हैं? तो खाली स्थान में भरेंगे हम लोग तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने। इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किचन रसोई खिलौनों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी बात सही नहीं है? सही जवाब होगा रसोई खिलौने आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हैं। इसको क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपके 20 प्रश्न पूरे हो चुके होंगे और 20 में 20 आपके अंक भी प्राप्त हो जाएंगे। और यदि फिर भी आपको कोई प्रश्न नहीं मिला हो आपके कंटेंट में, आपके वीडियो में, तो आप अगले 20 प्रश्नों को भी देख लें। निश्चित रूप से आपको सभी प्रश्न इसमें प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है इसमें, DIY खिलौने बच्चों को किसमें चुनौती नहीं देते हैं? सही जवाब होगा आध्यात्मिक कौशल। इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
खिलौनों का इतिहास कितना पुराना है? तो सही जवाब होगा इसमें सिंधु घाटी काल। सिंधु घाटी काल पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है DIY की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब होगा डू इट योरसेल्फ। इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय शारीरिक खेल नहीं है? सही जवाब होगा इसका कंप्यूटर गेम। कंप्यूटर गेम पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका किस स्टेज पर खिलौनों द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो सही जवाब होगा इसका फाउंडेशन और प्रिपरेटरी स्टेज। फाउंडेशन और प्रिपरेटरी स्टेज पर क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों के लिए खिलौनों के चयन के लिए निम्नलिखित में कौन सा मार्गदर्शक मानदंड होना चाहिए? सही जवाब होगा खिलौना बच्चे की आयु के उपयुक्त है। इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हो सकता है आपके कोर्स में प्रश्नों का क्रम और विकल्प आगे पीछे किया जा सकता है, इसको आप ध्यान में रखते हुए प्रश्न को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी खिलौने बच्चों को किस साथ संबंध करते हैं? सही जवाब होगा संस्कृति। संस्कृति पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडेशनल स्टेज पर खेल व गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक घटक क्या है? सही जवाब होगा बाल अनुकूल परिवेश। बाल अनुकूल परिवेश पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गुजरात में सेट ऑफ किचन यूटेंसिल्स खिलौनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम लोकप्रिय है? सही जवाब होगा इसका रसोई। रसोई पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कक्षा में बच्चों को अपने डैश लाने की अनुमति होनी चाहिए। डैश यानी खाली स्थान में भरेंगे खिलौने और गेम्स और इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस आयु में बच्चे संरचित तरीके से दूसरों के साथ खेलने की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं? सही जवाब होगा 6 से 8 वर्ष। 6 से 8 वर्ष पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्वदेशी खिलौने बनते हैं? सही जवाब होगा इसका स्थानीय कम लागत वाली सामग्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है स्वदेशी खिलौने आसानी से उपलब्ध नहीं होते। इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनियादी स्टेज पर एक बाल अनुकूल कक्षा में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए? सही जवाब होगा खेल खिलौने आधारित बाल केंद्रित पद्धति। इस पर क्लिक करेंगे और अब बढ़ेंगे फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चे वस्तुओं को डैश करना पसंद करते हैं क्योंकि वे स्वभाव से ही सीखने के लिए उत्सुक और जिज्ञासु होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा जोड़ तोड़। खाली स्थान में भरेंगे जोड़ तोड़ और फिर हम लोग क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा खेल लोकप्रिय पारंपरिक भारतीय खेल नहीं है? तो सही जवाब होगा इसका क्रिकेट। क्रिकेट पर क्लिक करेंगे, ये पारंपरिक भारतीय खेल नहीं है। और फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौनों से मदद मिलती है? सही जवाब होगा सीखने को आनंददायक बनाने में। इसको क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा तकनीकी आधारित खेल है? सही जवाब होगा इसका वीडियो गेम। वीडियो गेम पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रिंग सेट पजल्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी बात सही नहीं है? तो 4 विकल्प है आपके पास। सही जवाब होगा कांच से बना होता है। कांच से बना होता है पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसने कहा है खेल भाषा और विचार के विकास में सहायक होते हैं? इसका सही जवाब होगा लेओ वाइगोत्स्की। लेओ वाइगोत्स्की पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार ये 20 प्रश्न भी आपके सॉल्व हो गए हैं। इसमें भी 20 में 20 आपका स्कोर आ जाएगा। तो आशा है कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।